क्या किसी प्रीतम की ओर भी अगर कोई सखी जा रही है तो क्या घर का परित्याग करके जाए? ये तो धर्म नहीं है, ये तो स्त्री का धर्म नहीं। तो भगवान ने, श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन बात तुम्हारी भी उत्तम है, लेकिन भगवान यहाँ पर किस स्थिति में है वो जरा दर्शन करो। भले ही जीव को न पता हो कि वो जिसके समीप में जा रहा हूं कि वो भगवत्ता को लिए हुए है, लेकिन भगवान का मुख्य नियम है, जो उनके समीप में आएगा उसका कल्याण भगवान करेंगे, उसको अपना लेंगे, ये नियम है। किस प्रकार नियम है? जिस प्रकार एक अग्नि का नियम है। अग्नि को जान के छुओ चाहे अनजान के छुओ, उसका काम है जलाना। चाहे कोई बालक अपना कपड़ा डाल दे उसको जला देगा, चाहे बालक अनजाने में छू ले तब भी उसको होली को जला देगा। इसी प्रकार भगवान को तो पता है ना कि मैं भगवान हूं, चाहे वो किसी भी दृष्टि में क्यों ना आया हो, चाहे वो वात्सल्य भाव से आया हो, चाहे वो प्रियतम के भाव से आया हो, चाहे वो ईश्वर मानकर आया है, चाहे वो सखा मानकर आया है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर चर्चाएं बहुत लंबी लंबी होती है हमारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, जब गोपियों ने देखा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। पतिव्रत धर्म का भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया गोपियों को, इसलिए सुनाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि संसार के लायक है या मेरे लायक हो चुकी है। भगवान ने बताया कि एक पतिव्रता स्त्री थी। देवी सुनिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान कथावाचक बन गए, पहली बार कथा सुना रहे। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पतिदेव खेत खलियान से काम करके जब लौटा तो थका हारा लौटा बेचारा। वो आंगन में बैठी हुई थी तो उसकी गोदी में सर रख करके उसका पतिदेव सो गया, नींद आ गई। एक उसका छोटा सा बालक, 2-2.5 वर्ष का बालक, 1.5-2 वर्ष का, वो घुटमन आंगन में खेल रहा है। दर्शन हुआ, अब वो बालक खेलता हुआ अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है जहाँ अग्नि जल रही है। अब उसने सोचा मैं पति की निद्रा भंग करके अगर बालक को पकड़ूं तो पतिदेव अभी थके हारे लौट कर आए, अभी नींद लगी है, जग जाएंगे। उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और वो बालक देखते ही देखते अग्नि कुंड में गिर गया। अंततोगत्वा जब पतिदेव की निद्रा खुली और दौड़ करके जब उसने अग्नि कुंड की तरफ जब वो दौड़ी, पतिव्रता धर्म क्या होता है भगवान कह रहे थे सखियों से, देवी उस अग्नि कुंड में वो बालक खेल रहा है, उसकी बालक अग्नि जला नहीं पाई उसको। प्रेम से बोलो राधे। अतः और तुम पूरा परिवार को त्याग करके यहाँ इस निर्जन वन में चली आई, ये शोभा नहीं। इतना ही कहा, अब गोपियां बोल रही हैं। गोपियों ने कहा प्रभु बात आपकी है, ऐसी 1-2 कथाएं हम भी जानती हैं, अगर तुम कहो तो हम कह दें। बोले कहो। अब गोपियां कथावाचक बन गई, कृष्ण श्रोता बन गए। गोपियां कहने लगी प्रभु आपकी तरह एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका भी नियम यही था कि बिना पति के भोजन किए नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ रहा था कार्य की वजह से, तो उसने पतिदेव से कहा कि मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी, मैं तो भोजन भी नहीं करती महाराज आपके बगैर, आपके खाए बगैर। तो पतिदेव ने अपना चित्रपट दे दिया, फोटो दे दिया, देवी जब तक हम न लौटे तब तक इसकी सेवा करते रहना, हमें मानकर सेवा करते रहना। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो बेचारी उस पतिदेव फोटो को ही गीले कपड़े से पोंछ दिया करती, भोग लगा दिया करती, उसके बाद में भोजन कर लिया करती, इस प्रकार सेवा कर रही है। एक दिन क्या हुआ, उसके पति, सच्चे वाले पति जो गए थे वो लौट करके आ गए, दरवाजे पर खड़े हैं, कुंडी खटखटा रहे, देवी दरवाजा खोलो हम आ गए। बहुत अच्छी बात है, कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है, आ गए हैं तो अब प्रभु हम आपसे पूछना चाहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन आप ही बताओ श्याम सुंदर, उस सखी को, उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए या उस फोटो की सेवा करते रहना चाहिए? उस फोटो की सेवा कर रही थी।
अब तुम ही बताओ। भगवान ने कहा ये तो कोई बड़ा जटिल प्रश्न नहीं है, जब असली वाले आ गए हैं तो फिर क्यों नकली की सेवा की जाए। उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए, पतिदेव का स्वागत करना चाहिए, नियम तो यही है। गोपियों ने कहा प्रभु आपकी ही बात और आपकी ही बात का जवाब है ये। बोले हम नहीं समझ पाए। प्रभु वैसे तो बहुत समझदार हो, और चलो समझा देते। सरकार ये जो हमें पति प्राप्त हैं, सरकार ये आपकी फोटो ही तो है, जो हमें मिले भये हैं, ये सब आपका चित्र है, आपका ही तो स्वरूप है। जब हमें परम पति आप मिल ही गए हैं, जब साक्षात पति परम सब संसार के पति पूरे ब्रह्मांड के पति आप मिल गए हैं, असली मिल ही गए हैं, तो फिर क्यों नकलियों की तरफ भेजते हो सरकार। आप ही परम पति। जवाब सुन करके कृष्ण समझ गए अब इनका समर्पण पूर्ण है। भगवान ने गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ किया। भगवान ने समर्पण देखा। एक एक गोपी बिच बिच माधव। और आज मेरे गोविंद उस रास क्रीड़ा में जो जिस रास की अभिलाषा संतगण महात्मागण योगी पुरुष भी करते हैं कि प्रभु एक बार बस प्रलिक्षित दर्शन हो जाए आपकी महाराज की लीला का। योगियों के परम योगी भगवान शंकर। गोभी खबर लगी। कब खबर लगी? जब उस रास में माता पार्वती श्रृंगार करके जाने वाली है। देवी आज तो इतना अच्छा सज रही है जितना विवाह पर नहीं सजी। आप कहाँ जा रही हो? प्रभु आपको नहीं पता, महाराज होना है भगवान का। रास क्रीड़ा प्रारंभ हो गई है निधन राज में, मैं वहीं जा रही हूँ, मेरा भाग वहीं है। देवी अगर रास हो रहा है भगवान का तो एक बार हमें भी तो दर्शन कराओ, हमारी भी अभिलाषा है। नहीं प्रभु आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां केवल और केवल गोपियों का प्रवेश है, गोपों का नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो देवी, हमें भी आप गोपी बना कर ले चलो, हम भी गोपी बनेंगे। महाराज पार्वती जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु नहीं। हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, आए हाय तुम्हें रास में। हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, आए हाय तुम्हें रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, हाय हाय उस रास में। सरकार हंसी करेंगी ब्रज की नारी। अरे बाबा शंकर को गोपी बना कर लाइए, हमारा उपहास उड़ेगा प्रभु। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भगवान शंकर ने कहा चिंता नहीं करो, हम तुम्हें रास्ता बता रहे, उपाय बता रहे। क्या उपाय है प्रभु? ऐसा जाकर के कह देना गोपी बना कर ले चलो, घूंघट लगा करके चलूंगा, और जब तुमसे कोई पूछे ना तो कह देना क्या, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। आहा, और सुनो छुपा लेना हमें, हमारा भेद मत बताना। बस कोई तुमसे पूछे तो बोल देना कि हम हमारी सहेली है। पार्वती जी की बात समझ में आ गई। प्रभु जैसी इच्छा, हम तो मना कर रहे पर चलो घूंघट लगा कर लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं,
वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। कमाल हो गया। बाबा शंकर घूंघट लगा करके जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, दर्शन करना महाराज, ये पहली बार ब्रह्मांड में हो रहा है जो बाबा शंकर गोपी बन करके आ रहे हैं बाबा के रास में। दरवाजे पर एक गोपी बैठी है जो सबकी एंट्री कर रही है रास में। किस किस का नाम लिखा है वही एंट्री करेगा, अन्यथा कोई नहीं जाएगा रास में। हर किसी को प्रवेश नहीं है ना रास में। महाराज एक गोपी बैठी है। गोपी ने देखा पार्वती जी का तो नाम है, पार्वती जी तो आ सकती है, लेकिन लंबी तगड़ी सखी को देखा। ये सबसे बड़े लंबे तगड़े लग रहे बाबा शंकर घूंघट लगा के। बोले पार्वती जी ये कौन है? बाबा पार्वती जी को तो पता है ना, कह दिया था भोलेनाथ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये हमारी सहेली है, हम अपने साथ में ला कर आए। इनका तो नाम ही नहीं है। चलो नाम नहीं कोई बात नहीं, केवल ये घूंघट लगा के क्यों आई है? घूंघट तो हटाओ। माता पार्वती कहने लगी सुनो आप वैसे ही प्रवेश दे दो, अगर घूंघट हट गया ना, घूंघट में से तुमने मुखमंडल देख लिया इनका, तो फिर किसी को देखने लायक नहीं बचोगी। हाँ अब तो और ज्यादा मन में भाव आ गए। बोले अब तो जरूर देखूंगी, चाहे का छुए जाए, अब जरूर देखेंगे। पार्वती ने कहा ठीक है, देखना चाहती हो तो खुद ही उठाओ, खुद ही देखो। बाबा शंकर पहले तो घूंघट पकड़ के ही खड़े, ना देखे तो ही भला है, लेकिन गोपी कहाँ मानने वाली। बोले हटाओ घूंघट हटाओ, हमें दिखाओ कौन है आप, कहां से आई, क्या काम क्या नाम। जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया कमाल हो गया बंधु। जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया उसको उम्मीद भी नहीं थी, उसको आशा भी नहीं थी कि मूंछों वाली भी कोई सखी हो सकती है। देख करके बेहोश महाराज धन्य हो। पार्वती जी ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे न देखो, किसी को देखने लायक ही नहीं बचोगी। जैसे तैसे प्रवेश मिला। वहां देखा प्रवेश जा करके बाबा शंकर ने महाराज घूंघट लगा के गए हैं। माता पार्वती जी के हाथ में गलवैया देख करके महाराज आज नृत्य कर रहे हैं भगवान शंकर, और इधर श्री ठाकुर जी एक एक गोपी बिच बिच माधव बड़े आनंद के साथ में रास हो रहा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। आज रास हो रहा है, भगवान के गोपी के साथ में आलिंगन करके भगवान नृत्य शैली को अपना रहे हैं। वैसे तो भगवान शंकर नृत्य शैली में बड़े प्रवीण है, निपुण है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कैसे पहचाना बाबा को? दर्शन करो। वैसे तो नृत्य कला में भगवान शंकर बड़े निपुण हैं, लेकिन भगवान की जब बंसी बज रही थी तो भगवान श्री शंकर भगवान ताल भूल गए। आए हाय, जब गोपियों का पैर उठ रहा है नाचने में, बाबा का धम से नीचे आ रहा है। जब बाबा का उठ रहा है तब गोपियों का नीचे आ रहा है। भगवान कृष्ण देखा ये तालभंग कौन हो रहा है भाई, ये कौन है जो तालभंग हो रहा है? कृष्ण ने नजर दौड़ाई सबकी तरफ, देखा कोई लंबी सी सखी है, ये घूंघट लगा के आई है। बिन घूंघट में सब आई, पर आई को घूंघट वारी रे। सखी इधर आओ, लंबी वाली सखी आ जाओ, आगे आ जाओ। बुलाया भगवान ने, कहो कौन सो गाम, क्या नाम?
अछूतो परिचय दो। अच्छा, पार्वती जी बड़ी वकील है उनकी, भगवान शंकर की वकील बनके खड़ी है। प्रभु प्रभु मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। हाँ बोलो, क्या नाम है, क्या गांव है, और घूंघट क्यों लगा रखा है? प्रभु ये नाम बताने के लिए प्रस्तुत तो है, बड़ा सुंदर शरीर दिया विधाता ने, पर क्या करें, इसको आवाज नहीं दी, बेचारी गूंगी सखी है, बोल नहीं पा रहे। अच्छा, घूंघट तो हटाओ, बोले शर्म रही है बेचारी, अभी अभी नया विवाह हुआ है भगवान, अभी थोड़ी लाज आ रही है। भगवान ने सोचा वकील भी पक्का ही है, ये दर्शन ही नहीं करा रहे। भगवान ने सोचा ठीक है, चलो बंसी से कहाँ जाओगे, पेट से बंसी निकाली श्री ठाकुर जी। ऐसी बजाई बंसी हो सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। देखा मोहन ने जब ये समझ गए सारी बात जी, सारी बात जी। कमाल हो गया, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, रामा जी कपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ जरा दोनों हाथ उठा के भैया, एक बिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज हमारे सब सखा सखी बन करके नाच रहे भैया, देखो कितना ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, ओए ओए भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ बिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास हरि भगवान की। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज बाबा गोपी बन करके जब वृंदावन में पधारे तो शंकर भगवान को देख करके आज श्री नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री रास बिहारी भगवान ने बाबा को अंक में भर लिया। बाबा तुम इसी स्वरूप से वृंदावन में विराज जाओ महाराज। बोले इसी स्वरूप से कैसे? बोले हाँ, हमें आपका यही स्वरूप मधुर लग रहा है। तो उसी समय से बाबा वृंदावन में गोपेश्वर नाम के प्रसिद्ध हो गए। बोलो श्री गोपेश्वर भगवान की जय। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर के नाम से विराजमान है भगवान। इसके बाद में रास क्रीड़ा होने लगी। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम परम सुंदरी हैं, हमारे निकट ही भगवान हैं। देखिए भगवान ने अनेक रूप बनाए, जितनी गोपियां उतने रूप बनाए भगवान ने, लेकिन प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि केवल ये गोविंद हमारे साथ है, दूसरी सखी के साथ नहीं है। हम ही सुंदर है, हमें अति प्रिय है ब्रजेंद्र नंदन के, इसलिए ना हमारे साथ है। बस इसी चीज का अभिमान हो गया, रूप का अभिमान हुआ। तो भगवान ने अभिमान को दूर करने के लिए समस्त गोप मंडलों से
भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो राधे। अंतर ध्यान हो गए श्री जी को लेकर। श्री जी को हो गया मान। अभिमान और मान में अंतर है। अभिमान किसी वस्तु का, किसी पद का, बल का, रूप का, धन का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन मान अपने प्रियतम से ही किया जा सकता है। मान को साधारण भाषा में समझो रूठना, लेकिन रूठना भी कौन सा, जो मन जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे श्री ब्रजमंडल में बरसाने में मान बिहारी लाल हैं। कभी अगर आप बरसाने में गए हो तो ऊपर राजा लाडली जी का जो मंदिर है उसके निकट में राजा का महल है, उससे आगे मान मंदिर है जहाँ पर पूज्य श्री रमेश बाबा विराजते हैं। रमेश बाबा का जो मंदिर है वो मान बिहारी लाल जी का मंदिर है। उसी जगह पर भगवान से श्री किशोरी जी रूठ गई और उसी जगह पर भगवान श्री लाडले लाल ने मनाया है। गोविंद ये भाव है ब्रजमंडल का। महाराज किशोरी जी से श्री ठाकुर जी रूठ गए, किशोरी जी रूठ गई तो भगवान उनसे भी अंतर ध्यान हो गए। अब सब गोपियां मिल करके गोविंद को पुकारने लगी है, हे प्रियतम प्राणेश्वर, आपने हमें ये संयोग का सुख दिखा करके क्यों वियोग दिखा रहे हो। अब तो गोपियां इतनी निमग्न हो गई कि भगवान की जितनी भी लीलाएं ब्रजमंडल में हुई हैं सब लीलाओं को धारण कर लिया। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। आओ पूतना को मरने की लीला करने लगी, कोई अग्निपान की लीला करने लगी, कोई रास की लीला करने लगी। इतनी विदीर्ण हो गई गोपियां, भाव विवल हो गई, पागल जैसी स्थिति हो गई गोपियों की। आज सभी पुकार रही हैं। गोपियों ने मिलकर के श्री किशोरी जी से मुलाकात हुई। किशोरी जी से पूछा, लाडली जी आपके साथ में तो गोविंद गए थे। किशोरी जी कहने लगी मुझको भी मान हो गया। तो सबने मिलकर के एक गीत गाया, जिस गीत को हम कहते हैं गोपी गीत। और आपको सत्य बताएं, इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं।